काजी ने दिया इस्तीफा, पार्टी के सभी पदों से किया किनारा। स्पेन कॉन्फ्रेंस में राहुल की शिरकत का काजी ने किया था खंडन। चुनावी रैली में जातिवाद का जिक्र बना लालू के लिए जंजाल। आरजेडी अध्यक्ष के अगड़ा पिछड़ा बयान पर आयोग नाराज। चुनाव आयुक्त जैदी ने तलब की रिपोर्ट, विपक्ष भी हुआ हमलावर। बिहार के 7 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष शाह। पार्टी नेताओं से मिलकर चुनावी रणनीतियों को देंगे नई धार। चुनावी सभा और कार्यकर्ता सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। अक्षं पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। राधे मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोष। जी हां, और पितृपक्ष चल रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रणाम। हमारी जो खास पेशकश है पितृदेवों पर ही है, तो पितृदेवो भव आप हमारी पेशकश देख रहे हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो क्योंकि आज द्वितीय का श्राद्ध है और खास तौर पर जो आपके पूर्वज आज की तिथि पर जिनका जो है तिथि आई है, जिनका श्राद्ध है, आप किस विधि से उनका श्राद्ध करें, ये अहम जानकारी भी आपको दी जाएगी। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, आइए विस्तार से बात करेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे? बिल्कुल कंचन, आज द्वितीया का श्राद्ध और ऐसे में आपके पितर जो द्वितीया तिथि पर दिवंगत हुए हैं, चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, आज उनके लिए श्रद्धा का विषय है। आज हम उनके लिए अपने आप को नतमस्तक करते हैं। उनकी प्रिय वस्तुओं का सेवन हम ब्राह्मण को कराते हैं। ब्राह्मण जब उसको ग्रहण करता है तो आपके पितर जो अभी वैकुंठ में हैं नहीं हैं, कहाँ हैं ये तो अज्ञात है, लेकिन हम ऐसी मान्यता रखते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि आपके द्वारा किए गए तर्पण से आपके पितरों को वैकुंठ प्राप्त होगा। अब तक दान किया था उस आत्मा ने या नहीं किया था, इसके आधार पर वो भोग रही है आत्मा, ये कुछ नहीं पता है, लेकिन आपके करने से भी अब उस आत्मा को वहां पर गति प्राप्त होगी, वह आगे बढ़ेगी आत्मा। 16 पुरियों को क्रॉस करके बिता करके तब वो आत्मा अपने साथ वैकुंठ की तरफ बढ़ती है। आत्मा जब तक परिवार्जित नहीं होती है, पूरी तरह से वह निर्लेप नहीं हो जाती है, इस जन्म में किए गए पापों से मुक्ति नहीं पा जाती है, तब तक आत्मा भोगती रहती है। तमाम तरह के वहां पर उसको भोगने पड़ते हैं और उसके वंशज, उसके संतान, उसके नाती पोते, यह सब इस पृथ्वी पर उस आत्मा के निमित्त जब दान करते हैं तब आत्मा को वहां पर गति मिलती है, वो वेगवान होता है, वो आत्मा आगे की तरफ बढ़ती है। जानकारी आपको देंगे मोक्ष मंत्र में गरुड़ पुराण के द्वारा कौन सा मंत्र आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही साथ बताएंगे जिसकी भी आज द्वितीया का श्राद्ध है तो क्या आज खास दान करे, क्या ऐसा करे जिससे उसकी उस पितरों को मुक्ति मिल जाए। और साथ ही साथ कुंडली में आयुष्य योग, अगर कोई बच्चा आपके घर में 0 से 5 वर्ष की अवस्था तक दिवंगत हो गया है तो वह ऐसा क्यों हुआ है, उसके लिए क्या ऐसा किया जाए जिससे ऐसा दोष भविष्य में ना होने पाए, यह जानकारी भी मिलेगी।
और सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर की महिलाएं बीमार पड़ती हैं तो आज के किचन पिटारा में वह नुस्खा छुपा है जो घर की बीमार महिलाओं को ठीक करेगा और भविष्य में पुनः उनको बीमार नहीं करने देगा। बिल्कुल, ये सभी खास जानकारियां हैं। और पितृ श्राद्ध यानी कि आज द्वितीय का जो श्राद्ध है आप कैसे करें, ये जानकारी हम आपको बताएं। उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए होता है। किसी भी खास काम के लिए आप अपने घर से जाएं, अपनाकर जरूर चलें रक्षा कवच, क्योंकि दिन भर रहेंगे आप सुरक्षित। आज के लिए कागज पर हींग लिखना है और एक लौंग उसके साथ रख लेना है। लिखने के लिए लाल रंग की कलम का प्रयोग करिएगा और इस कागज को अपने पास रख कर के फिर आप यात्रा आदि के लिए प्रस्थान करें। सुरक्षा की गारंटी रहेगी। कल के दिन 3 माचिस की तीली पीपल के पत्ते पे रख करके और किसी कागज में फोल्ड करके अपने पास रख लीजिएगा। क्या करेंगे, शाम तक जब आप घर वापस आएं तो इसको पीपल के नीचे ही रख दीजिएगा। सुरक्षा की गारंटी तो है ही, साथ ही साथ सौभाग्य की वृद्धि भी होगी। जी हाँ, और अब बारी आ गई है सक्सेस की किसी भी तरह का इम्तिहान है, प्रतियोगिता है, साक्षात्कार है, लेकिन मन में एक फोबिया भी है कि कहीं कुछ परेशानी ना आ जाए, इम्तिहान में कहीं असफलता ना देखने को मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आप सफल होंगे। लेकिन इसके लिए लेकर चलिए अपनी सक्सेस की। सफेद वस्त्र धारण करके तुलसी का एक पत्ता अपने मुख में डालिएगा। आज किसी भी तरह के एग्जाम में जाने से पहले, दुकान पर जाने से पहले, व्यापारिक डील पर जाने से पहले सफलता की गारंटी है। कल के दिन उल्टे पांव की मिट्टी थोड़ी सी ले लें, एक चुटकी निकालिए, सर से वार करके फिर फेंक दीजिएगा। निश्चित तौर पर इंटरव्यू आदि में भी आप सफल जरूर होंगे। जी हाँ, और आपकी जो शक्ति है उसको और बढ़ा देता है, आपको दिन भर लकी फील कराता है। आपका अपना लकी अक्षर, इसे भी आपको अपने साथ रखना है। ये अक्षर हम आपको बस आगे देने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, प्रेमवती जुड़ी हैं नागपुर से हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। प्रेमवती जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ हाँ, हेलो मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्कार। हेलो पंडित जी, नमस्ते। राधे, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। 3 जनवरी 1982 जी, 10:30 बजे टाइम है। नहीं देखिए, बालाघाट MP। बिल्कुल। आप सबसे पहले हम कहना चाहेंगे, जब भी आप हमें कॉल करते हैं टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया कीजिए। आसानी होगी आपके लिए भी हम तक अपने जितने भी सवाल हैं पहुंचाने में। पंडित जी जी, आपका कार्यक्रम मैं बहुत अच्छे हर दिन देखती हूँ और मेरे को बहुत पसंद है। आभार आपका। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि ये कार्यक्रम निकाले हो आप। आभार आपका, बहुत नहीं बहुत नहीं, शुक्रिया। हमारा शो नहीं देखते हैं। पूछिए क्यों? पंडित जी आरती यही आवाज तंगी नहीं रहते हैं क्योंकि घर हम में। कितनी बार इनको कहते हैं कि आप जब भी हम देखिए, आप हमारा शो नहीं देखती हैं, मुझे लगता है ऐसा। आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नहीं। आप हमेशा सुनते कि आचार्य जी कुछ बिल्कुल। कहते हैं हमेशा अपने दर्शकों से। टेलीविजन की आवाज बंद कर दिया करें आप सब, आसानी से होगी। अब देखिए 10:30 बजे आपने कहा, हम सुबह मान लें या शाम मान लें, 12 घंटे का अंतर बिल्कुल। रहेगा। मैं देखती हूँ सर आपका कार्यक्रम। अब सफाई ना दीजिए, ठीक है, आपने मान लिया है तो हम कहा जा रहा मानते है हैं क्योंकि- बिल्कुल, लेकिन टीवी का वॉल्यूम तो बंद कीजिए जी। आप अपना। कितने 10:30 बजे सुबह का जन्म है या शाम का? सुबह का चल ठीक है, अब प्रश्न कर लीजिए प्रेमवती जी। आर्थिक तंगी रहती है सर, और मतलब घर में भी थोड़ा सा परेशानी, पैसे का है और कर्ज है सर थोड़ा सा। जी जी प्रेमवती जी, कुंभ लग्न है, मीन राशि है। जब आप इस समय जो आपका डिटेल है उसके अनुसार धन की कोई बहुत दिक्कत तो नहीं दिखाई दे रही है। चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में मीन राशि में, यद्यप के भी कल ग्रहण था, मीन राशि का ही ग्रहण था कल, और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा 15-20 दिन आपको संभालना होगा अपने आप को। महादशा शुक्र की है। शुक्र आपके जन्मांक में बुध के साथ परम मित्र क्षेत्र में 12वें घर में बैठा। 12वें घर का शुक्र समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता है, लेकिन फिर भी कोई न कोई इच्छा शेष रह जाती है। अगर इच्छा शेष रह गई तो ऐसे में आत्मा भटकती है। मृत्यु के बाद भी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। इच्छाओं को पूर्ण करें और संतोष रूपी धन को बनाएं, मेंटेन रखें।
प्रेमवती जी, शुक्रवार का व्रत नितांत अनिवार्य है आपके लिए। साथ ही साथ श्राद्ध चल रहा है, तो पितरों के निमित्त जो भी उपाय हम बताएंगे, आपके ससुर का, आपके सास का, जिसका भी है, जो भी दिवंगत हैं, उन सब का श्राद्ध बहुत श्रद्धा पूर्वक करिएगा। श्रद्धा ही श्राद्ध है, इसमें दो राय नहीं। साथ ही साथ कोशिश किया करें कि कुछ दान अन्न का अमावस्या तिथि पर करती रहे। जी हाँ, श्रद्धा ही श्राद्ध है और ऐसे में जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी आत्मा का तृप्त होना बहुत ही जरूरी है। तो द्वितीया पर जो द्वितीय तिथि पर जो आपके अपने आप से बिछड़ गए हैं, उनका आप श्राद्ध कैसे करें, आइए आपको बताते हैं पितृ श्राद्ध में। आज वो आपके बीच में नहीं है। जब थे तब पता नहीं खाना खिलाया था या नहीं, अब नहीं है तो खिलाना पड़ रहा है। हो सकता है भयवश, हो सकता है कि अब उनकी कमी खलती है, सालती है, यहां पर दुखता है तो आंखों से आंसू की धारा बहती है। अब वो नहीं है आपके पास, लेकिन उनकी सूक्ष्म प्रज्ञा आपके रोंगटे खड़ी कर रही है, आपको एहसास करा रही है। गरुड़ पुराण पढ़ें आप सब, एक एक मंत्र में एक एक ब्रह्मांड छुपा है। आत्मा किस तरह से भटकती है, आपका एक बूंद जलदान उस आत्मा को सैकड़ों योजन की गति देता है, जो वहां पर पड़ करके एक जगह खड़ी होकर के दुख और यातना भोग रही थी। इसीलिए दान की महिमा बताई गई है। हम बताएंगे श्लोक के साथ बताएंगे। मोक्ष मंत्र में इंतजार करिएगा, हर किसी को सुनना अनिवार्य है। अब बताते हैं, अगर आज की तिथि पर आपके पूर्वजों का श्राद्ध है तो क्या करें। पितर की कोई भी प्रिय वस्तु ले लें, ज्ञात हो तो अज्ञात हो तो आप पता करें कि क्या प्रिय था आपके पितरों को। कोई भी प्रिय वस्तु लीजिए, उस प्रिय वस्तु के साथ चाहे खाद्य सामग्री हो या फिर कोई अन्य सामग्री हो, 7 चुटकी काला तिल मिलाइएगा और 1 टुकड़ा कुशा का रख लीजिएगा। सभी सामग्रियों को एक पीपल के पत्ते पर रख लें और सम्मुख रख करके एक घी का दिया जलाइएगा। जौ के आटे का दिया बन जाए तो सोने पर सुहागा है, नहीं तो आप मिट्टी का भी दिया ले सकते हैं। और जा करके समस्त सामग्रियों को, धोती जरूर पहनिएगा, पैंट शर्ट पहन करके नहीं जाना है, धोती कुर्ता पहन सकते हैं। जा करके पीपल के नीचे अर्पित करें और आज आत्मा से एक बार आंसुओं की धारा निकालिएगा। आपके अंदर जो रक्त प्रवाह हो रहा है, जिसके द्वारा आप इस पृथ्वी के सुखों का उपभोग कर रहे हैं, उसके जड़ में आपके वही पूर्वज हैं जो आपके आसपास इस समय नहीं है। तो उनके प्रति आपका ये श्रद्धा का भाव उनको मोक्ष दिलाएगा। हमारे हृदय से प्रार्थना है कि आपके सभी पूर्वज मोक्ष पाएं, जिससे आप लोग को आशीष मिले। जी हाँ, और आयुष्य योग क्यों बनता है ये भी हम आपको बताएंगे ब्रेक के उस पार। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपने छीना था किसी से शिक्षा का हक, अब वो नहीं है आपके पास, चले गए हैं आपसे दूर, यही एक वजह है कि आपकी जो संतान है शिक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाती है। और तृतीया का जो श्राद्ध है आपके पितरों के मन को शांत करेगा। बहुत ही अहम जानकारी आज दोपहर आपको दी जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्चा दबंग हो, DMR कंफर्ट का संग हो, DMR डिजायर दीवाना बना। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है, पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से
से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। बहुत लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां घुमा घुमा विदेश में बोल। ये क्यों बाहर गए हैं? ये तो UN जनरल असेंबली में आए साल थोड़े प्रधानमंत्री जाते। देश में बवाल सुबह 9:30 पर। हम बिहार के शेखपुरा जिला में हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में चुनावी मूड है क्या। विकास यहाँ का नेतृत्व चेंज करने के बाद ही संभव है सर। आज जो विकास देख रहे हैं शेखपुरा में जो कुछ भी, ये इसी गठबंधन के घटक दलों की देन है। आज तक शेखपुरा में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास जिसको अब दिखाई नहीं पड़ता है उसको क्या कहें? जनता झूठ बोल रही है। जनता झूठ क्या बोल रही है? जनता का तो काम है बोलना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम आपको बता रहे हैं आज बहुत ही खास जानकारी। आज द्वितीय का श्राद्ध है और खास तौर पर आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि आपके प्यारे, आपके दुलारे, आपके नौनिहाल जो 0 से 5 साल तक के होते हैं क्यों आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। आयुष्य योग क्यों बनता है और वो कौन से कर्म है जिनकी वजह से ऐसा होता है, ये अहम जानकारी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं। लगाएंगे नए कॉल और करेंगे इनसे बात। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। मैं पिंटू बोल रहा हूँ मैसूर। पिंटू जी बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू आचार्य जी। जी भैया। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर जी 1996 जी। समय 2:30 AM अजमेर किशनगढ़ का जी। क्या तो सवाल मैं है? अभी जॉब कर रहा हूँ तो मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है, तो मेरा अपना बिजनेस कब तक होगा, लाइफ में सेटल कब तक हो 96 बताया आपने? जी 96। क्या सर? 96 बताया। हाँ 1996। चले, कुंडली के अनुसार अपने व्यापार का योग फिलहाल नहीं है। आप कोशिश करें कि आप नौकरी ही करिए। 1 रुपए का भी अगर व्यापार करते हैं तो वह रुपया भी आपका डूब जाएगा। चंद्रमा आपके 6ठे भाव में कुंभ राशि का है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबा है। कन्या लग्न है, लग्नस्थ राहु है। महाआरोग्यंट व्यक्ति हैं आप। आपके अंदर दोषों का भरमार है। अब आप अपने अंदर के दोषों को हमेशा ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि वो बहुत बड़े जैसे गुण है, और जबकि गुण आपके अंदर बिग जीरो है, शून्य है। तो प्रयास करिए अपने अंदर बदलाव लाने का। जब आप अपने आप को बदलेंगे तो आप सद्मार्गी बनेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे। लग्नस्थ राहु का दोष समाप्त होगा। पितरों की भयानक प्रकोप आपकी कुंडली में है, पितरों की शांति जरूर करवाइएगा। गौदान करवाएं, और शनि की महादशा है तो बेहतर है ये कि आप शनिवार का व्रत भी करिए, तब जाकर के कुछ स्थिति सामान्य होगी। वैसे दूषित और महापीड़ित कुंडली है आपकी। जी हाँ। और आचार्य जी अगर हम बात करें आयुष्य योग के बारे में, तो आज जैसे कि हमारा विषय है, हम बता भी रहे हैं कि 0 से 5 वर्ष की उम्र, जहाँ पे मतलब इतना छोटा बच्चा होता है कि माता पिता तो उसे देख देख कर ही जी रहे होते बिल्कुल हैं। ठीक है। और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी देख रहे होते हैं, और कोई नहीं चाहता कि इतनी छोटी उम्र में जो उनका बच्चा है दिवंगत हो। लेकिन क्या वजह होती है, कुंडली में वो कौन सी युति है, वो योग है जो आपके बच्चे को आपसे छीन लेते हैं। ये आयुष्य योग बनता क्यों है, आइए आपको बताते हैं। बहुत छोटी सी उम्र, क्या किया था उस जीव ने जो अभी बस जस्ट आंखें खोला था। अब ऐसी स्थिति में आपको छोड़कर चला गया। निस्संदेह इसमें माता और पिता के पूर्व जन्म के दोष एकदम से सामने आ गए। जीव का तो था ही थोड़ा बहुत, लेकिन माता पिता उसके निमित्त जितने अश्रुधारा बहाएंगे वो माता पिता के दोष भी रहे उसमें। जन्मांक आपकी जन्म कुंडली इसको पहले ही चीख चीख के बता देगी कि यह दोष था, लेकिन कोई बात नहीं। अब वो चला गया, जो गया वो गया, वो बीत गया, वो भूत बना, अर्थात वो बीता हुआ कल है आपका।
लेकिन जानना अनिवार्य है, जिससे भविष्य में किसी अन्य के साथ इस प्रकार की दुर्घटना ना हो। इसलिए आप आज उसको समझें, उसको जानें। एक ऐसा मौका होता है जब हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं। यही वो अवसर है जब हम गरुड़ पुराण का अध्ययन करते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और एक एक कर्म के आधार पर प्राप्त आत्मा को फल का विश्लेषण करके उसको हम एनालाइज करके फिर वैसा ना करने की कसम खाते हैं। योग देखिएगा, मां की कुंडली, जिसने गर्भ में रखा 9 माह, अपने खून पसीने से सींचा, यदि उसकी कुंडली में पंचमेश नीच राशि में उपस्थित है तो ऐसे में आपका बालक, आपकी बालिका, आपका बच्चा, आपकी संतान 0 से 5 वर्ष की आयु में दिवंगत हो सकती है। यदि मां की कुंडली में बुध दूषित अवस्था में है, बुध नीच राशि में हो, बुध राहु के साथ हो, बुध खष्ठेश के साथ हो, बुध अष्टमेश के साथ हो, बुध द्वादशेश के साथ, पंचम से अष्टम, द्वादश भाव पंचम से अष्टम पड़ता है। अगर बुध द्वादशेश के साथ बैठा है दूषित अवस्था में तो भी आयु क्षय होता है। राहु की पूर्ण दृष्टि यदि पंचम भाव पर है तो भी आयु क्षय होता है। ऐसे में बच्चा अचानक खेलते खेलते आपकी आंखों से ओझल हो जाता है और जाता भी ऐसा है कि कभी वापस नहीं आता है, वैकुंठवासी बनता है। शास्त्र यद्यपि इसको बहुत खुले मुख से नहीं कहता कि वो हमारे पितर हैं, लेकिन हम उसको खुले मुख से कहते हैं कि वो भी हमारा पितर है। दो राय नहीं, ये हमारा तर्क है, इसको विचार करिएगा। बुध अष्टमेश के साथ है तो भी यह दोष है। अगर पिता के जन्मांक में, ये तो हमने मां का बताया जो कि 0 से 4 तक बच्चा मां को ही भोगता है, लेकिन अगर पिता के जन्मांक में भी इस प्रकार का दोष है तो भी इस प्रकार की स्थिति बन सकती है कि आपके घर में जो बालक, जो बालिका जन्म ले वह 0 से 5 के बीच में आपका साथ छोड़ दे। ऐसी स्थिति ना होने पाए इसके लिए हम आपको उपाय भी बताएंगे, कर्मफल भी हम आगे बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, मोक्ष मंत्र जो कि बेहद अनिवार्य है, जानना समझना। बिल्कुल, पितरों को जो है मोक्ष मिलना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ कर्म कौन से थे जिसकी वजह से इस तरह का फल भोगना पड़ा, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जी, आज नहीं तो कल हम आप भी पितर बनेंगे। बिल्कुल। तो जब मोक्ष मंत्र बताएंगे तो समझें आप उसको, जिससे आपकी आत्मा वैसी कष्ट ना पाए जैसा कि इस समय कोई दोष करके कोई लोग कष्ट पा रहे होंगे। जी हाँ, श्राद्ध को लेकर हम जानते हैं आपके मन में बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। हमारे नंबर इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए। कोई भी आपके सवाल है मन में और आप जानना चाह रहे हैं इनके जवाब, आप हमें कॉल जरूर कीजिए, क्योंकि सावधानियां बहुत जरूरी हैं इन दिनों में आपको रखनी, और ये चीजें आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल दिल्ली से सीमा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी, हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार। सादर चरण स्पर्श पंडित जी। श्री राधे। श्री राधे पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम पारस है। हाँ जी। और उसकी जन्म तिथि है 6 जनवरी 1991। 3 और जन्म समय है दोपहर के 1:10 जी। और जन्म स्थान है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। ये आपने 3 जनवरी बताया सीमा? 6 जनवरी। 6 जनवरी जी। और अब स्थान? हाँ, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। क्या सवाल है आपका? पंडित जी, वो अभी नौकरी कर रहे हैं, तो मैं उसके करियर के बारे में जानना चाहती हूँ कि आगे उसका करियर कैसा रहेगा, नौकरी में ही सही रहेगा या कोई बिजनेस करे। और उसके विवाह के बारे में जानना चाहती हूँ कि कब कैसा होगा। पंडित जी, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या मैं उसका अच्छे से विवाह कर पाऊंगी? अब बताइए, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं तो अच्छे से विवाह क्या होता है? पैसा खर्च करके कोई बहुत अच्छा विवाह होता है? अच्छी बहू लाइए, उससे अच्छा विवाह होता है। शादियों में बहुत अधिक धन खर्च नहीं करना चाहिए, कई इसकी दिक्कतें होती हैं, कई समस्याएं हैं, हम बताएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, इस समय बच्चे की कुंडली जो है मेष लग्न की है, बच्चा द्वितीय भाव में मंगल बैठा है, तो बहुत दीर्घायु वाली बहू आपको लाना होगा, अर्थात आयु बल बहू की कुंडली में जरूर देखिएगा। प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी करेंगे, अपना व्यापार ये नहीं कर सकते हैं। पितृ ऋण इनके भी जन्मांक में है, जो कि बुध के साथ सूर्य बैठा है और शनि राहु शुक्र एक साथ इनके 10वें भाव में है। पितृ ऋण के कारण, पितरों के प्रकोप के कारण किस किस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं, किसी दिन यह विषय भी हम लेने का प्रयास करेंगे। महादशा राहु की है तो गौ सेवा खूब करवाइए बच्चे से, बड़ों का आशीर्वाद लेता रहे, सौम्य रहे, शांत रहे। वृक्षारोपण खूब करने से पितर शांत होते हैं, क्योंकि पक्षियों को उससे शरण मिलता है, तो बेहतर है कि वृक्षारोपण कराइए। बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, और अब आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय, जिसे कहते हैं राहु काल।
राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लेकर आज की 4:30 तक है। यही वो समय है जब शुभ काम से बचना होगा। कल का राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। इस बीच में भी आप शुभ काम ना करिए तो बेहतर है। जी हाँ, राहु काल का समय तो आप नोट कर चुके हैं, लेकिन आप नोट कीजिए उस समय को भी जिसमें आप कोई भी काम करेंगे, नए काम की शुरुआत करेंगे, काम बन ही जाता है, यानी कि गुलिक काल, आज के दिन का और कल के दिन का। दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक जो चाहे कर सकते हैं। पितरों की शांति के निमित्त भी उपाय कर सकते हैं। ये ऐसा समय है जब आपके सभी काम बनते रहेंगे। कल का गुलिक काल रहेगा प्रातःकाल 10:30 से लेकर के ठीक 12 बजे तक। मित्रों, ये समय जो हम बताते हैं आपको, ये दिल्ली प्रदेश को केंद्र मान करके बताते हैं। अन्य स्थानों पर कुछ मिनटों का अंतर बिल्कुल संभव है। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल तृतीया का श्राद्ध है और बहुत सारी जानकारियां हम आपको कल बताएंगे, खास तौर पर उन नौनिहालों के बारे में जो कि जिनकी वजह से आपका घर आंगन चहकने लगा था और आज वो आपके पास नहीं है। क्या वजह रही और आयुष से योग क्यों बना, ये भी बहुत सारी जानकारी हम आपको कल देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। देखो हाय अब सब मोबाइल पे लगे हैं, मिले कभी नहीं पर कहते सगे हैं। हो दिल के बोल कभी लब तक न आते हैं, जुबान टायर हो गई अंगूठे बतियाते हैं। हाय हमें क्या हो गया। वो जो तारक मेहता में जेठालाल का कैरेक्टर है, इट्स सो इंटरेस्टिंग। मगर बाबूजी का कोई कंपैरिजन नहीं है। पर वो तो चिड़ियाघर में है ना। और मुझे सब टीवी के हल्के फुल्के प्रोग्राम्स, ये वो अनोखा मेला है जिसमें परिवार जुड़ जाता है। आखिर असली मजा सबके साथ आता है ना? दिव्या कूल, आराम से ज्यादा। जब दिव्या कूल है तो कोई और क्यों? दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। विदेश में छिपाई परिसंपत्ति, इसकी घोषणा काला धन अधिनियम के तहत 30 सितंबर 2015 को या उससे पहले करें और अपना देय कर तथा जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर 2015 तक करें। भरो टैक्स, करो रिलैक्स। हम बिहार के शेखपुरा जिला में हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में चुनावी मूड है क्या। विकास यहाँ का नेतृत्व चेंज करने के बाद ही संभव है सर। आज जो विकास देख रहे हैं शेखपुरा में जो कुछ भी, ये इसी गठबंधन के घटक दलों की देन है। आज तक शेखपुरा में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास जिसको अब दिखाई नहीं पड़ता है उसको क्या कहे? जनता झूठ बोल रही है। जनता झूठ क्या बोल रही है? जनता का तो काम है बोलना। बहुत लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां घुमा घुमा। विदेश में बोल, ये क्यों बाहर गए हैं? ये तो यूएन जनरल असेंबली में आए साल थोड़े प्रधानमंत्री जाते। देश में बवाल, सुबह 9:30 पर। सोमनाथ भारती की आज कोर्ट में होगी पेशी। मेडिकल चेकअप के बाद द्वारका थाने में रात भर रखे गए आप विधायक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीती रात किया था सरेंडर। पीएम मोदी ने अमेरिका को कहा गुड बाय। 6 दिवसीय दौरा खत्म कर रवाना हुए स्वदेश। उड़ान से पहले ट्वीट कर अमेरिकियों को कहा शुक्रिया। सुरक्षा परिषद शांति सम्मेलन को मोदी ने किया संबोधित। वैश्विक शांति पर दोहराई प्रतिबद्ध, कहा यूएन की शांति पहल का अभिन्न हिस्सा रहा है भारत।
सुरक्षा परिषद में भारतीय दावेदारी को मिला अमेरिकी साथ। मोदी ने आतंकवाद और पर्यावरण को बताया वैश्विक चिंता का विषय। ओवरसीज कांग्रेस प्रेसिडेंट जुनैद काजी ने दिया इस्तीफा। पार्टी के सभी पदों से किया किनारा। स्पेन